तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। देखिए पैट के एग्जाम में आज हम लोग मैथ जो शुरू कर रहे हैं, ये पैट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पैट। यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जो इंपॉर्टेंट मैथ है वो थोड़ा सा अलग है इसका सिलेबस, बाकी सभी एग्जाम में जो मैथ आता है उस सिलेबस से। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो है कि सबसे पहले जो पोर्शन दिया है वो कैलकुलेशन पोर्शन दिया है। मतलब कि कैलकुलेशन पोर्शन का मतलब है जहाँ पर आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा गौर करवाया गया है। तो आज की जो क्लास है, जो पहली क्लास है पैट मैथ के लिए, पैट मैथ्स के लिए ये पहली क्लास है। तो इस क्लास के अंदर हम लोग मेन रूप से सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि वर्ग और वर्गमूल तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, इट्स वेरी इजी चैप्टर। इजी तो है, कॉन्सेप्चुअल सीखेंगे, अच्छे सीखेंगे और हर एक तरीके का सवाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि यही सवाल आपको देखने के लिए मिले कि 49 रूट इज इक्वल टू 7 आंसर। इसके अंदर जो सवाल हैं वो लैंग्वेज वाले भी होते हैं, तो लैंग्वेज वाले सवाल को भी देखना है, कैलकुलेशन डायरेक्ट वाले जो होते हैं उन्हें भी देखना है, और एक अच्छे तरीके से चैप्टर को बेसिक से समझना है ताकि आने वाले टाइम पे आप इसे कवर अप कर पाएँ। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो वर्ग समझना है, वर्ग क्या होता है। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। अब स्क्वायर की जो परिभाषा है, मूल रूप से जो वर्ग की परिभाषा है वो क्या है, ठीक है ना। जो स्क्वायर है, वर्ग है, तो वर्ग की जो परिभाषा है वो क्या है। अगर मैं बात करूं, एक संख्या ले लें 7, एक संख्या ले लें 8, 9, कहा जाए कि इन संख्याओं का वर्ग बताओ, तो वर्ग का मतलब होता है जो संख्या दी हुई है उसी संख्या से उसी संख्या की गुणा करना, ये होता है वर्ग। मतलब कि अगर मुझे 7 का वर्ग निकालना है तो 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का वर्ग निकालना है तो 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का वर्ग निकालना है तो 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आया यहाँ पर 49, 64, 81। तो ये क्या हुआ, ये वर्ग हुआ। ये हमने वर्ग कर दिया। किसका वर्ग कर दिया, हमने 7 का वर्ग कर दिया, 7 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर का मतलब सीधा सीधा है जिस संख्या का स्क्वायर की बात हो रही है उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करना वर्ग कहलाता है। समझना। एक दूसरा शब्द आपको इसमें सुनने के लिए मिलता होगा, वो दूसरा शब्द है आपके पास वर्गमूल, जिसे आप लोग स्क्वायर रूट कह सकते हैं या कहते हैं। तो ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट है वर्गमूल। वर्गमूल क्या कहता है, वर्गमूल का कहना है कि जो संख्या आपके पास है अगर उसके 2 बराबर सेम टुकड़े हो सकते हैं, 2 बराबर, तो उनमें से एक टुकड़ा क्या होगा, वर्गमूल कहलाएगा। जैसे 49 का वर्गमूल निकाला जाए, हमसे कहे 49 का वर्गमूल बताओ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 7 गुणा 7, और इनमें से कोई एक 7 इसका वर्गमूल होगा। तो उसी प्रकार से 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 गुणा 8 समझो, तो इसमें से कोई सा भी एक 8 इसका वर्गमूल होगा। अब वर्गमूल के साथ एक दिक्कत है कि वर्गमूल कई बार तो सीधा सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा कि 49 का वर्गमूल बताओ, 64 का वर्गमूल बताओ, पर हमेशा वर्गमूल वर्गमूल नहीं मिलता। वर्गमूल के लिए कुछ स्पेशल साइन का प्रयोग होता है, वो साइन है रूट, ये वाला रूट। या तो ये इस फॉर्म में होता है पर इसकी रियल फॉर्म होती है ये, जहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता है। इस 2 का मतलब है वर्गमूल, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर का जो दिया हुआ है उसका वर्गमूल निकालना। अब वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, उन मेथड की तरफ चलते हैं। चीज़ों को जरा समझते रहेंगे अच्छे से, उन मेथड की तरफ चलते हैं जो मेथड होते हैं वर्गमूल निकालने के। देखिए वर्गमूल निकालने के लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाती है, ठीक है ना। वर्गमूल निकालने के लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक हम लोगों को सिखाई जाती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो सीखना जरूरी है। अगर वो नहीं सीखेंगे तो भी आप वर्गमूल को बहुत अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे, समझना है ना। बिल्कुल अच्छी और बेसिक क्लास चल रही है, इससे ज़्यादा बेसिक आप नहीं सीख पाएंगे। ये बेसिक इतना है कि दिमाग में आ जाए तो मज़ा आ जाए। अब कैसा होता है वर्गमूल निकालना, देखो वर्ग निकालना तो सिंपल है, तो वर्ग की तो अब हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो मेन रूप से बात करेंगे वो वर्गमूल की करेंगे। किसकी करेंगे, सिर्फ वर्गमूल की, ठीक है। जब इसके आज क्वेश्चन करेंगे तब दोनों की बातें होंगी, तो वर्गमूल कहो या फिर ये रूट वाले बात कहो, इसकी बात होगी। अब इसे निकालने के 2 तरीके हैं। एक होता है गुणनखंड मेथड, नंबर 1 होता है गुणनखंड, कि आप इसके गुणनखंड कर लो, मतलब इसके फैक्टराइज कर लो, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया और नंबर मैंने लिखा
कोई एक नंबर मान लेते 81 मैंने लिखा और कहा कि 81 को रूट में लिखा कि बताओ क्या होगा। अगर मान लो याद है तो फाइन, और याद नहीं है तो गुणनखंड मेथड क्या कहता है कि इसका मतलब क्या है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसे ये लिखा जा सकता है। तो 2 के पेयर में से हमेशा एक लेना है। 2 का पेयर बना तो 1 3 आ गया, ये 2 का पेयर बना तो 1 3 आ गया, तो 3 तिया 9, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 9 होगा। पर आप सुनेंगे ये संख्या तो बहुत ज़्यादा आसान है तो हमें इससे परेशानी नहीं पड़ती। इसी में एक दूसरा मेथड होता है, मैं आसान संख्या लेके इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप पहले सीख जाएं, फिर जब सवालों पे बातचीत होगी तो तकड़ी होगी बातचीत। एक मेथड इसी में आ जाता है जहाँ पर आप इसी को अगला वर्जन कह देते हैं कि 81 को कुछ ऐसे लिख लेंगे, और ये भी एक भाग विधि के द्वारा ही कहलाया जाता है। तो इसमें आप मल्टीप्लाई या भाग करना शुरू कर देते हैं। 3 से इसे कट करेंगे, कितनी बार जाएगा 27, फिर करेंगे 9 बार, फिर करेंगे 3 बार और फिर करेंगे 1 बार, ये आता होगा। अब यहाँ पर जो भी लाइनिंग होंगी आपकी तो इसमें पेयर बना लो, 2 का 1 पेयर 2 का 1 पेयर, तो यहाँ से एक 3 ले लेंगे और यहाँ से एक 3 ले लेंगे, 3 तिया 9, तो 9 क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा। कन्फर्म है। अब ये बातें हैं इजी तबके की जहाँ पर आप इजी तरीके से छोटे डिजिट को देख सकते हैं, पर यहाँ पर अगर डिजिट बड़ी हो जाए, डिजिट बड़ी हो जाए तब आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करते हैं ये, ठीक है। पर मैं बता दूं वर्गमूल निकालने के लिए आपके पास कम से कम 30 या 40 तक आपको स्क्वायर या वर्ग याद होने चाहिए। 30 या 40 तक के स्क्वायर या वर्ग आपको याद होंगे तो आपको काम थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। कैसा आसान पड़ेगा वो देखते हैं। आप एक्स वाई जेड आप कोई भी संख्या ले लें। अब जरा यहाँ पर खेल बड़ा करते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको बेसिक आता था तो अब इंटरेस्ट की बात करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा। आइए कोई संख्या एक ले लेते हैं। मैंने एक संख्या ले ली 10 24। मैंने कहा इसका वर्गमूल बताओ, मैंने कहा इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है। तो अब वर्गमूल निकालने के मैंने अभी आपको 2 तरीके सिखाए। तो पहला वाला तो आपको टफ पड़ेगा कि कहाँ तक गुणा करके लिखेंगे, तो आप हमेशा जो प्रेफर करते हैं वो इस वाले को करते होंगे, तो इसी को प्रेफर करना भी चाहिए, समझते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया क्लास होगी ये। आज आपका वर्गमूल और वर्ग में से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि कैसा होता है, कन्फर्म, ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो तो 2 बन सकती हैं, वरना मैं कोशिश करूँगा कि इसी में निपट जाए। तो इसे आइए फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छिंग 12 64, 2 तिया 6 32, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। याद रखना पेयर पूरे बनने चाहिए। अगर पेयर पूरे नहीं बने तो सवाल में फिर पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट वाला भैया इस टेक्निक से नहीं होता, समझ लेना। पॉइंट वाला इस टेक्निक से नहीं होता। अब समझो, यहाँ से 1 2 ले लोगे, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1 2, यहाँ से भी 1 2, यहाँ से भी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 1024 का वर्गमूल क्या आएगा 32 आएगा, कन्फर्म है। पर ये मेथड बड़ा लंबा पड़ता है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, बात समझेंगे। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, उस शॉर्ट ट्रिक के संपर्क में बात करें। ये सब चीज़ें सीखनी जरूरी है। मैं चाहता तो क्लास शुरू करते ही ये शॉर्ट ट्रिक पे आ जाता, पर चैप्टर समझना है, ना कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट समझना है। याद रखें, चैप्टर का ज्ञान ही बेहतर होता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई हुई है, पर याद रखना शॉर्ट ट्रिक तभी काम करेगी जब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्गमूल होगा। जैसे कि 1024 किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या 32, तो परफेक्ट है, पॉइंट में तो नहीं आया ना। अगर पॉइंट में नहीं आया तो इस शॉर्ट ट्रिक से निकल सकता है। शॉर्ट ट्रिक से वो कभी नहीं निकलेगा जो पॉइंट में आने वाला होगा, कन्फर्म है ना ये बात। वो कभी भी नहीं निकलेगा जो आने वाला होगा पॉइंट में, इससे वही निकलेगा जो परफेक्ट है। जैसे 1024 को अब मैं शॉर्ट ट्रिक से निकालूं तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है इसकी, शॉर्ट ट्रिक क्या कहेगी इसकी कि 1024 को 1024 के जो एंड की 2 संख्याएं हैं इन्हें छोड़कर एक लाइन खींचो इस तरह से, सही है। अब आपको कम से कम 1 से 10 तक तो याद कर ही लोगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64,
9, 81 और 10, 100। तो हमने 10 तक के स्क्वायर लिखे। अब ये बताओ यहाँ पर क्या है एंड में 4, तो आपको इनमें से ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर के एंड में 4 आता हो, और ऐसे सिर्फ 2 नंबर हैं, या तो 2 के एंड में 4 आता है या 8 के एंड में 4 आता है। देखो यहाँ भी 4 आया है और यहाँ भी एंड में 4 है, इसके अलावा और कोई नंबर तो है नहीं। तो आप इसका जो आंसर होगा उसके एंड में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, ये कन्फर्म है। देखो 32 था ना आंसर, तो या तो 2 होगा या 8 होगा। अब क्या बचा इधर 10। याद रखना इस साइड में केवल 2 ही संख्या हो, अब चाहे तो इस साइड में 3 संख्या भी हो सकती है, 4 भी, इस साइड 2 ही हो, याद रखना। अब बताओ फिर से स्क्वायर सोचो, कोई ऐसी संख्या का स्क्वायर जो स्क्वायर 10 बने या फिर 10 से कम रह जाए। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 10 से ज़्यादा हो गया नहीं चलेगा। तो 3 का कितना होता है 9, 10 से कम। तो यहाँ भी 3 लिखा और यहाँ भी 3 लिखा, एक नंबर क्या बना 32 और एक क्या बना 38। या तो इसका आंसर 32 होगा या इसका आंसर 38 होगा। कन्फर्म कैसे करेंगे? कन्फर्म ऐसे करेंगे, ये जो 3 है इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से अगला नंबर क्या होता है 4, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब ये जो 12 आया है इस 12 को इस 10 के साथ कंपेयर करो। कंपेयर करने के साथ साथ इस 12 को और इस 10 को कंपेयर करोगे तो ये देखना है अगर ये ऊपर वाली संख्या इस गुणा हुई संख्या से छोटी है तो छोटी वाली संख्या आंसर। अगर ये बड़ी होती यहाँ पे 14 होता तो 38 आंसर हो जाता। बात समझ रहे हैं ना? देखो 10 और 12 में कौन सी छोटी है? ये वाली। अगर ये ऊपर वाली संख्या छोटी है तो इन दोनों में जो संख्या छोटी है वो आंसर होगा। छोटी क्या है 32 है, तो इसका सही आंसर क्या है 32। हमने इस विधि से भी निकाला और इससे भी निकाला। इस विधि से अभी हम 2-3 सवाल करेंगे फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इस विधि से हम 2-3 सवाल करेंगे फिर आगे की ओर बढ़ेंगे ताकि आप लोग परेशान ना हो जाएं कहीं। इस विधि से कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को इसमें अच्छा आनंद आएगा क्योंकि ये सवाल बढ़िया हैं और इजी होते हैं वैसे तो। आइए एक नंबर मैं बोल के देखता हूँ, कुछ अच्छा सा नंबर मेरे पास हो तो। एक नंबर है 1369, 1369। इसका वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल निकालिए क्या होगा समझेंगे। अब इसे शॉर्ट ट्रिक से निकालना है। 1369 का वर्गमूल कितना होगा देखते हैं। हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से 2 नंबर छोड़ने हैं, एक लाइन खींचनी है। अब यहाँ पर क्या लिखा है सर जी 9। अब इस 9 को देखो, अब मैंने 1 से 10 तक अभी स्क्वायर लिखे थे जो हटा दिए हैं। तो बताओ 9 किस किस के एंड में आता है? किसके स्क्वायर के एंड में 9 आता है? तो वो है 3, क्योंकि 3 3 9, या फिर 7, 7 7 49, तो एंड में 9 आया। सही है। इधर क्या बचा 13। अब फिर से ऐसी संख्या सोचो जिसका स्क्वायर या तो 13 हो या 13 से कम हो। तो 4 का स्क्वायर 16, 13 से ज़्यादा हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ भी 3 लिखोगे, यहाँ भी 3। एक संख्या क्या बनी 33 और एक संख्या क्या बनी 37। अब 3 से अगली संख्या से मल्टीप्लाई करो। 3 से अगली संख्या कौन सी होती है रियल लाइफ में 4, तो 3 चौक 12। इस 12 को और इसे कंपेयर करो, इसे और इस 12 को। अगर ये ऊपर वाली संख्या बड़ी है, देखो 13 बड़ा है 12 से, ये बड़ी है तो कौन आंसर होगा? बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। ये बात समझ पा रहे हैं अब नहीं? तो अब ये तो हो गई बात कि अगर किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है तो ही ये विधि काम करेगी, और सर नहीं है तो क्या करेंगे? अगर किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब क्या करिएगा? ये समस्या है। अब इस समस्या का निदान करते हैं। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? इस समस्या का निदान करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। तो भैया फिर आती है वर्गमूल निकालने की भाग विधि, जो बच्चे बहुत कम जानते हैं और पढ़ना भी नहीं चाहते। उन्हें लगता है इसे पढ़ना बोझ है, हमें कहीं से शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, रास्ते में पड़ा बैग मिल जाए जिससे हम अपना करोड़ों रुपया हो उसके अंदर 2-2 हज़ार के नोट, ऐसी वाली अभिलाषा रखते हैं। तो ऐसा नहीं हो पाता, शॉर्टकट नहीं है सफलता का, कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मैंने एक नंबर लिया, 7352। अब इसे किससे सॉल्व करना है? यहाँ पर निकालना मुझे वर्गमूल है। अब क्योंकि इसका परफेक्ट मूल तो होता नहीं है, तो जब परफेक्ट नहीं होता तो कौन सी विधि निकालूंगा? एक भाग विधि होती है। ये भाग विधि कक्षा 6, 7, 8 में हमें सिखाई जाती है।
तो कक्षा 6, 7, 8 की ओर चलते हैं एक बार। ये विधि थोड़ी टफ पड़ती है बच्चों को समझने की कोशिश करना पर। 7 3 5 2 कुछ इसकी रूपरेखा ऐसी होती है। तो इसमें क्या करना होता है, राइट हैंड साइड से 2 2 के पेयर बनाओ। 2 का पेयर 1 बना, 2 का पेयर 1 बना, कन्फर्म। तो सबसे पहले जब आप टेबल पढ़ेंगे तो किस में पढ़ेंगे, 73 में पढ़ेंगे टेबल को। किस में होगा, 73 में। अब ऐसी संख्या सोचो जिसका स्क्वायर या तो 73 हो या 73 से जस्ट नीचे हो। 9 9 81, ज़्यादा हो गया सर। 8 8 64, देखो इससे कम है ना। तो यहाँ भी 8 लिखोगे और यहाँ भी 8 लिखोगे। 8 8 64, यहाँ पे जो संख्या आती है वो हमेशा आंसर होती है। जैसे हम भाग करते हैं ना, ऐसे करके 2 लिखा, 5 लिखा, और यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आंसर होगा। ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है, सही है। तो 8 8 64 कन्फर्म। बाकी जो काम भाग वाले सवाल में करते हो वही करो। यहाँ पर हासिल लिया 13, 13 में से 4 गया, कितना बचा सर जी, 9 बचा। 6 में से 6 गया, 0 बचा। अब याद रखना, वर्गमूल में कभी भी एक संख्या ऊपर से नीचे नहीं उतारते। मतलब ये पूरा का पूरा 52 नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे। ये देखिए आ गया। अगला स्टेप ये कहता है जो संख्या आपने यहाँ लिखी है यही संख्या इसमें एक बार जोड़ दो। तो मैं यहाँ 8 में 8 जोड़ दूंगा। याद रखना, जो संख्या आपने लिखी है वही संख्या जोड़नी भी है। तो 8 में 8 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा नीचे, 16। ये एक स्टेप पूरा हुआ, समझना, स्टेपिंग समझना। अब अगला स्टेप क्या कहता है, अब ये संख्या बची 952, इसमें टेबल पढ़ना है। यहाँ संख्या है 16। अब यहाँ पर भी कोई एक नंबर लिखोगे, वही नंबर यहाँ लिखोगे। मैंने माना कि मैंने यहाँ पर 3 लिखा, तो यहाँ भी क्या लिखूंगा, 3। और इस पूरे नंबर की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब कि 163 तिया, 163 तिया, 3 तिया 9, 3 छंग 18 का 8, हाजिर 1, 3 एकम 3 और 1 4। ये तो बहुत कम रह गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर संख्या क्या होनी चाहिए, लगभग सर जी ऐसा करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं संख्या 6 और यहाँ भी क्या ले लेते हैं, 6 6 800 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ ले लेते हैं 5 और यहाँ भी 5 ले लेते हैं। तो अब कायदे में क्या होना चाहिए, 165 पंजे। 165 पंजे क्या होगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 छंग 30 2, 32 का 2 हासिल 3, 5 एकन 5 और 3 8, 825 आ गया। क्या ये 6 बार हो पाता, क्या ये 6 बार बनेगा, करके देखो। ट्राई, आप जब बिगिनर हैं तो ट्राई करके देखें। 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 छंग 36 का 6, 3 2 39 हासिल 6 और 1 2 996 बैठेगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 बार आपका ये जाएगा। 5 बार में कितना आ रहा है, 825। 825 ये चीज़ें आपको सीखनी है भैया, बड़ा जरूरी स्टेप। अब यहाँ से घटाओ, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा। यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2 बचेगा। यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या जोड़ोगे, फटाफट 5, क्योंकि आपने 5 लिखा था अपनी साइड से। तो यहाँ जोड़कर कितना हो गया, 165 और 5 170, संख्या बची यहाँ 127। अब यहाँ से कदम आएगा असली। अब अगला स्टेप, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दो और यहाँ पर पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगा कर 2 जीरो बढ़ाए। भाग के सवाल में कितना करते हो, पॉइंट लगा के 1 जीरो बढ़ाते हो, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर डबल है तो आपने डबल जीरो बढ़ा दिया। अब फिर से सेम काम करना है। यहाँ पर कोई एक संख्या सोचनी है जो यहाँ के आसपास है, वही संख्या यहाँ पर लिखनी है। जैसे अभी इसका 165 का ट्राई करा था। तो ये बताइए बात क्लियर है या नहीं। ये मामला टफ है स्टार्टिंग में, अगर पहली बार सीखा है तो टफ पड़ेगा, याद रखना। ऐसे नहीं कि बच्चों का काम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रॉपर मेथड है जो आना चाहिए। अगर आप अच्छे एग्जाम की तरफ जाएंगे तो इन्हीं मेथडों पे सवाल बनते हैं। आजकल शॉर्ट ट्रिक वाले सवाल नहीं देखने के लिए मिलते जल्दी से। तो बताइए मामला क्लियर है या नहीं, कर पाएंगे अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। रैंडमली कोई भी नंबर लिखें। अब सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट वाला है या नहीं, हम इस पर शॉर्ट ट्रिक लगाएं या नहीं लगाएं, ये कैसे पता चलेगा। तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। आओ, हमें कैसे पता चलेगा कि सर इसके एंड में पॉइंट आएगा या नहीं। देखिए इसकी कोई 100% रास्ता तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है। क्योंकि स्क्वायर जो होता है,
स्क्वायर जो वर्ग होता है उसके एंड में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आते हैं। ना तो उसके एंड में कभी 2 मिलेगा, ना कभी उसके एंड में 3 मिलेगा, ना कभी उसके एंड में 7 मिलेगा, और ना ही कभी उसके एंड में आपको 8 मिलेगा। मतलब किसी का भी स्क्वायर देख लो आप, देखो 1 का स्क्वायर देखोगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसके अंदर क्या कहीं भी 2 है? एंड में नहीं है। क्या 8 है? 7 है? 3 है? नहीं है। सही से देखो, नहीं है। इसके अंदर क्या क्या है? 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 0 है। क्या और कोई संख्या है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अलावा जो संख्या बचती हैं, 9 भी है, सॉरी, कोमा 9, तो इन संख्याएं तो मिलेंगी, पर ये कभी भी किसी भी स्क्वायर के एंड में नहीं मिलेंगी। अब देखो मैंने जो संख्या ली इसके एंड में क्या था? 2 था। तो ये 2 देख के समझ जाओ कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पॉइंट वाला बनेगा। अगर एंड में क्या होता? 3, तो समझ जाते कि पॉइंट बनेगा। 7 होगा तो भी समझ जाओगे कि पॉइंट बनेगा, और 8 होगा तो भी समझ जाओगे कि पॉइंट बनना ही बनना है। अब जरूरी नहीं है कि इसकी जगह 4 कर दूं तो पॉइंट नहीं बनेगा, लेकिन चांसेस हैं कि पॉइंट ना बने, चांसेस। बात समझ गए? तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर सकता वरना क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं पॉइंट को थोड़ा आराम से क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो मुझे अभी भी आशंका है कि क्लास ज़्यादा लंबी आप लोगों के लिए ना हो जाए, क्योंकि मैं कभी भी 40 मिनट से ऊपर क्लास जल्दी से डालता नहीं हूँ। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये था छोटा सा एक प्रारूप। अब चलते हैं इसके सवालों की तरफ कि इसके सवाल कैसे होंगे जो हमें एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, वो ऐसा तो नहीं सीधे सीधे आपसे वर्गमूल निकलवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसके सवालों की तरफ चलते हैं कि हमें सवाल किस रूप में दर्शन देंगे, और सवाल जब दर्शन देंगे तो भैया पॉइंट भी आएगा। तो एक बार पॉइंट वाला पर्सन समझा देता हूँ मैं आप लोगों को कि पॉइंट से कैसे रूबरू आपको होना है, समझेंगे। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, आप लोग जरा देखेंगे और बताएंगे कि क्या क्या इसके अंदर हिसाब किताब है। कुछ नॉर्मल सी बातें होंगी, जैसे मैंने लिखा एक संख्या 0.1, इसका वर्गमूल बताना है आपको। सबका क्या बताना है? वर्गमूल बताना है आपको। तो इसका वर्गमूल कितना होगा? फिर एक संख्या है 0.0025, फिर एक नंबर है मेरे पास अगला 0.0121, फिर एक नंबर और है मेरे पास जिसमें लिखा है 0.000441। ये 4 नंबर हैं। इसके अंदर क्या है? पॉइंट है। अगर ये पॉइंट वाली संख्या मिल जाए, कहा वर्गमूल निकालो, तो वर्गमूल कैसे निकालोगे? ये बड़ा अच्छा सा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या होगी, हमें सर 81 का पता है कि 81 का क्या होता है, हमें सर 25 का ही पता है क्या होता है 5, हमें 121 का ही पता है क्या होता है 11, हमें 441 का ही पता है क्या होता है 21। सही है, हमें पता सबका है, बस पॉइंट को एडजस्ट करना है। तो पॉइंट को ही एडजस्ट करना सीखना है आपको। सिर्फ कैसे? भूल जाओ पॉइंट है। 81 का कितना होता है 9, तो पहले 9 लिख लो। ठीक है ना। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं? पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। तो यहां पर आपके आंसर में पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए? सिर्फ 1। बन गया आंसर, क्योंकि ये वर्ग है, डबल सिस्टम पे काम करता है। 2 संख्याएं, अगर इसके अंदर 2 संख्याएं थी तो आंसर में कितनी होंगी? 1। और अगर यहाँ 4 संख्याएं हैं तो आंसर में कितनी होंगी? 2 होंगी। अब कितनी होंगी? 2। 5, 25 का क्या? 5, डबल 0 का 1 0। ये लो, यहाँ पर कितनी संख्या है? 4। 121 किसका होता है? 11 का। अब यहाँ पर टोटल कितनी संख्या पॉइंट का? 1 2 3 4। तो पॉइंट के बाद आंसर में कितनी संख्या होनी चाहिए? 2। ये लो, यहाँ पर देखो 21, ये किसका होता है? 21 का, तो 21 लिखा। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर में कितनी होनी चाहिए? 3। अब 3 तो हो नहीं रही, तो 1 0 इसके पहले लगा दो, बाद मत लगाना 0। ये लीजिए। अब बताइए, बात समझ में आई नहीं? पॉइंट से डरने की कोई आवश्यकता कहीं से कहीं तक नहीं पड़ेगी आपको। अब चलते हैं सवालों की तरफ। ये बिल्कुल इजी पोर्शन है, बस बच्चा इससे डरता है थोड़ा सा, बल्कि मैं समझता हूँ बहुत आसान है। अब सवाल करते हैं हम इसका। ये ठीक है, अब आपको सवाल देखेंगे, पेन पेंसिल तैयार रखेंगे आप लोग,
और सवाल करेंगे। वैसे भी क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं तो पेन पेंसिल तो रखनी चाहिए, ऑफलाइन में तो मास्टर चिपट मार के रखवा दे, लेकिन दिक्कत है ऑनलाइन में नहीं रखवा सकता। आओ तो देखते हैं, पहला सवाल आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ठीक है। लिखा है 0.121 का मान कितना होगा, फटाफट निकालें जरा तेजी के साथ। 0.121, देखिए सवाल है आपके सामने 0.121, इसका वर्गमूल बताइए क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ये है ऑप्शन 0.11, 1.1, 0.011 और ये। फटाफट एक आंसर करें। अब सवाल अच्छे शुरू होंगे, मजेदार सवाल। देखें जरा, बताएं मुझे अब आंसर क्या होगा। पहले सवाल में ही आपके बाल खड़े हो जाएंगे सिर के, क्योंकि सर आपने तो अब ये भी सिखाया था कि पॉइंट के बाद 4 संख्याएं हों तो 2 कर दो, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हों तो 1 कर दो। यहाँ तो 3 है, 1.5 कैसे करें? समस्या है, संख्या 1.5 कैसे आए? अरे बाबू मोशाय 1.5 तो हो ही नहीं सकती, तो इसे 4 बनाओ, 0 लगाओ। अब याद रखना 0 कहाँ लगेगा? एंड में लगेगा 0। देखिए याद रखें, पॉइंट के बाद अगर किसी संख्या नंबर के बाद 0 आता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, पर काउंट होगा। तो अब कितनी संख्याएं हैं? 4। पर सवाल में अब भी गड़बड़ है। अब ये 11 का स्क्वायर नहीं रहा, अब ये 11 का स्क्वायर नहीं रहा है, समझना। अभी तक तो देखो ये 11 का था, ये हो किसका है? 11 का। तो बच्चा आराम से आंसर लगा देगा, है ना? लगा देगा कि नहीं लगा देगा। पर अब किसका बन गया ये? अब मैंने यहाँ 0 लगाया, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या बनेगा? अब देखो आंसर ये बनेगा, क्योंकि अब हमने सीखा क्या था? भाग विधि, याद है? हमने एक भाग विधि सीखी थी। तो संख्या सीधे सीधे लिखो 1210। अब यहाँ पर क्योंकि ये सब पॉइंट के बाद है तो आप डायरेक्ट एक पॉइंट लगा दो, आपने अपने आंसर में एक पॉइंट लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेयर बनाओ, तो इधर से कितने का पेयर बना? 2 का। इधर से भी पेयर 2 पे बनाना है, वो भी राइट हैंड साइड से। पेयर आपको हमेशा 2 का तैयार करना है, और वो भी करना कहाँ से है? राइट हैंड साइड से करना है। तो अब यहाँ क्या बचा? 12 में टेबल पढ़ो, किसका पढ़ा जा सकता है? क्या 4 का? 4 चौक 16, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 का। 3 यहाँ लिखो और 3 ही यहाँ लिखो। 3 तिया 9, 12 में से 9 गया, 3 बचा, 10 11 12, ये 10 ऐसे आ गया, समझना, ये 10 ऐसे ही आ गया एज इट। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा इसके अंदर? 3, 3 और 3 6, कन्फर्म है? 3 और 3 6। संख्या क्या है यहाँ पर? 310। तो यहाँ पर क्या संख्या लिखें? जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे। तो मान लो 4 लिख के देखता हूँ मैं एक बार। तो 64 चौके, 4 चौक 16 का 4, सॉरी 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, कम रह गई, थोड़ा बढ़ते हैं, 5 करके देख लेते हैं। तो 65 हो जाएगी यहाँ पर, वहाँ भी 5 करोगे तो 5 से 5 पंजे 25 का 5, हासिल 2, 5 छंग 30 और 2 32, ये तो अब ज़्यादा हो गई। तो कौन सा चलेगा? 4 वाला। तो 4 ही यहाँ लिखो, 4 ही यहाँ, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 संख्या थी तो आप 2 डिजिट तक आंसर दे दें। आंसर कितना आया? 0.34। ऑप्शन में है क्या? नहीं, पर ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही सवाल तगड़ा सवाल, मजेदार। आओ, जिसे भी लगता था कि उसे आता है वर्गमूल, लगता है कि बचकाना चैप्टर है, तो भाई सवाल देखो और करो और अपनी गलतफहमियों को दूर करो, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। ऐसे प्यारे प्यारे सवालों से आज आपकी मुलाकात होने वाली है जो आपको मजा आएगा। बड़े मासूम सवाल हैं ये, गाना सुना है ना? आओ अगला सवाल। अब इजी लगेगा, अब इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर तो 4 संख्या दे रखी हैं पॉइंट के बाद। अब बताओ 625 किसका होता है? तेजी के साथ। सर ये होता है 25 का, तो लिखो 25। पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1 2 3 4। जब 4 संख्याएं हैं तो पॉइंट के बाद आंसर में कितनी संख्या होनी चाहिए? 2, तो पॉइंट लगा दो। तो पॉइंट 25 है क्या कहीं? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी में देखो 0.25 है। अब आसान है। अगला, अब तेज करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, फटाफट आंसर। ये तो कराया था, बिल्कुल सेम कराया था, ये भी आंसर दीजिए अब तेजी के साथ, तेजी के साथ। 1 2 3, 1 2 3, फटाफट। क्या बनेगा आंसर? 0.021, क्योंकि इसका क्या होता है? 21।
संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए, 3, तो 1 2 3, आंसर सी हो जाएगा। और ये सब सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अब तो बस तेज तेज क्वेश्चन देखते रहो तेजी से आप थोड़ी देर तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने हैगा, ओहो हो गड़बड़ हो गई है गड़बड़ हो गई। सवाल ने आंख दिखा दी, एक संख्या है, जो अभी करा था वही करो। क्या करा था अभी हम लोगों ने, 0 बना दिया था, तो बनाओ 0। यही तो होता है, यही चीज जब सीख जाओगे तो फिर भारी नहीं लगा करेगी। अब 20 का निकाल लो आप, 20 लिखो, निकालो 20 को, पॉइंट लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि इसका पॉइंट है। एक ही पेयर बनेगा तो कितना बन सकता है, नॉन तो बहुत पहुंच गया, 4 चौक 16, 5 पंजे 25 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक 16, कितना बचा 4.4 है क्या कहीं 0.4, सर सिर्फ एक में है, ये रहा, तो आगे की सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और भाई आगे मान लो किसी और में दिया तो आगे भी सॉल्व कर लो, आता ही है। क्या आता है, यहाँ पे 4 लिख के जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने जीरो उठा लोगे, 2 जीरो। ऐसे होता है ना सवाल आपका, बस वेरी इजी कॉन्सेप्ट एक बार आपके सामने। अब इन सवालों से डर नहीं लगना चाहिए आपको। ये हो गए अब आपके लिए बच्चों का खेल सवाल। कैसा खेल, बच्चों का खेल। अगला 0.9 करो। अब देखिए यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करके देगी। कई बार बच्चे इस सवाल को 0.9 देखते ही ना 3 लगा देंगे 0.3, और होगा भी कहीं ना कहीं ये लिखा 0.3, और जैसे 0.3 लगाओगे ना तो खेल हो लेगा खत्म, खेल हो लेगा खत्म। 0.3 लगाते ही खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, अधिकतर बच्चा 0.3 लगाएगा और गेम ओवर, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, उड़ गया। तो क्या करना है सर, ये कायदे में क्या होता है, 90 होता है, 90, तो 90 का निकालो ना सही से। 90 का हमें आता है निकालना, हम निकालेंगे ऐसे, हम डरते हैं कि हम निकालेंगे, है ना। आओ देखो चलिए ऐसा थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए ना मजा। तो पेयर बना किसका होगा, नौनिम 81, 9 यहाँ लिखो, 9 यहाँ लिखो, तो एक ही 9 है। और इसी को बच्चा नहीं लगाएगा अगर उसने चीजें नहीं सीखी है सही से। मजा आ रहा नहीं, अब अगर नहीं सीखी है तो बच्चा इसे हिट नहीं करेगा, बाकी कुछ भी हिट कर सकता है वो सवाल के अंदर। और सही बताएं ना, जिसने नहीं सीखा तो वो पहले इसे ऑप्शन में से हटाएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं, ये तो पाप कर दिया देकर, बाकी सब हमारे भाई बहन हैं, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन। क्लास में मजा आ रहा है तो बिल्कुल लाइक भी करें और शेयर भी करें, और कर दिया करो, इसमें कोई शर्माने की बात थोड़ी ना, जुर्माना थोड़ी नहीं लग रहा कोई। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लिखा है, √900 प्लस √0.09 प्लस 0.000, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 और फिर 9, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा रे प्यारो। बना खेल, बना खेल का असली मजा आएगा, बड़े आराम से करना, सहूलियत के साथ करना, भैया कुछ नहीं है सवाल के अंदर, वेरी इजी इट इज। ये बताओ 900 का कितना होता है, सारे खेल खत्म है। अच्छा करिए, फास्ट करिए, जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट करिए, क्योंकि सवाल तो इजी है, जितना फास्ट कर सकते हैं उतना कीजिए एक बार फटाफट। ऑप्शन देखें, सवाल करें, जितना फास्ट कर सकते हैं करके दिखाइए। क्या आंसर आ रहा है, ओके फाइन। तेज एकदम सोच के रखेंगे कि क्या करना है, तेजी के साथ, मजा तभी आता है। अब देखो सवाल के अंदर का असली मजा क्या है, ये है, समझेंगे। सवाल के अंदर का जो मजा आएगा वो यहां से जाकर आएगा कि इसका क्या होगा आंसर 30, और बाकी सब में क्या प्लस है, ये क्या हो जाएगा 0.3, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या, प्लस ये क्या हो जाएगा पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएंगी 3, तो पॉइंट 1 2 और 3, इन्हें जोड़ लो, और जोड़ोगे तो क्या आएगा 30.303। ये देखिए इजी, एकदम क्रांतिकारी तरीके से इजी, प्यारे तरीके से इजी, ठीक है या नहीं। आओ अगला सवाल करते हैं, हो पाया या नहीं हो पाया, सवाल बनाए नहीं। देखो इसका 900 था, 900 का सीधा सीधा 30, इसका क्या हो जाएगा 3.3, और इसका जाएगा 0.003, बस कुछ नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है,
और भैया तगड़ा कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल, सेम सवाल आ गया तो करने की कोई जरूरत नहीं, सेम ही आंसर होगा। अगला करके दिखाओ। अब प्यारे प्यारे सवाल आ रहे हैं, बहुत ही मासूम है ना। और ये मासूम देखते देखते कब बदल जाएंगे पता नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 गाना सुना ना धीरे धीरे वाला का, वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना। तो ऐसे ही हो जाएंगे ये थोड़ी देर बाद, और फिर बहुत भारी लगेंगे। तो अभी से पेन चला लेना, वरना फिर गाना गाओगे बैठकर, है ना। ये किसका है सर? ये 20 का। ये देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है सर जी? 4। पर पॉइंट के बाद 4 ये दिख रहा है तो किसका हो गया? 0.20। वेरी इजी। प्लस पॉइंट, ये लो, जोड़ दो इन सबको, क्या बनेगा? जो भी बनना है बना दो फटाफट। देखो जल्दी जोड़ो। तो जोड़ने का क्या है? 20, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद 20, पॉइंट के बाद 0 0 2। तो 20 तो ऐसे ही रहा, ये 2 ऐसे ही रहा, 0 2, आगे भी 0 मान लो। तो ये देखो, कई बार बच्चे इसे भी लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ये नहीं होगा आंसर। आंसर सी होगा बच्चा, आंसर सी होगा, है ना। कई बार बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं, 20.22 लगा सकते हैं। देख लो दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज हैं। अगर जोड़ने में आपने गलती कर दी ना तो खेल खत्म हो जाएगा आपका। इस चीज़ पर जरा बारीकी से ध्यान दे लेना। कभी एग्जाम के अंदर हुल हुल करके जाओ, भाग आओ, अरे मैया ये क्या हुआ, ये तो गलत करवा दिया है। तो चलो अगले पे चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, करो एकदम बढ़िया सवाल, क्रांतिकारी। वर्गमूल निकालना है, यहाँ लिखा हुआ है वर्गमूल निकालें, है ना। निकालिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको अंडर रूट लगा हुआ मिले, आपको सवाल को देखकर समझना होगा। वर्गमूल निकालें, इसका मतलब है सवाल कैसा है? सवाल में रूट लगा हुआ है, ऐसा समझ लो, बस इतने तो कह रहा। अब जब सवाल में हमने समझ लिया रूट लगा हुआ है, तो सवाल क्या लिखा है? 324 इंटू 081 इंटू 4.624 अपॉन 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64। और ये सब किसके अंदर है सर? ये सब एक रूट के अंदर है। तो अब बताइएगा सवाल कैसे होगा। तो पहला काम है, अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह सिर्फ मल्टीप्लाई है तो पहले पॉइंट का खेल खत्म कर दो आप। कैसे? देखो कैसे होगा। कोई तो तिगड़म बढ़ाना पड़ेगा पॉइंट खत्म करने के लिए। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3। यहाँ पर कितनी संख्या है? 3। यहाँ पर कितनी संख्या है? 3। तो ऊपर वाले पोर्शन में पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 9। 3 3 6 और 3 9। नीचे देखो पॉइंट के बाद 4 संख्या, पॉइंट के बाद 4 संख्या 8 हो गई, और पॉइंट के बाद 1 संख्या, तो नीचे भी कितनी हो गई? 9। तो सारे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। समझ लो पॉइंट है ही नहीं। बात समझ में आई है ना मैंने क्या करा है? और ऐसा कब होगा? सिर्फ जब मल्टीप्लाई में होगा तब होगा। हमने ऊपर के पॉइंट गिने कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, तो ऊपर कितनी निकली? 9 संख्या, नीचे भी 9 निकली। तो समझ लो 0.9 से 0.9 कैंसिल हो गए। ऊपर के 9 पॉइंट हट गए नीचे के 9 पॉइंटों से। अच्छा अगर नीचे 8 होते तो क्या करते? ऊपर कोई 1 पॉइंट रहने देते, वो भी 1 संख्या के बाद, है ना। सिंपल है। अब सवाल आपका इजी हो गया। अब ये बन गया 324, ये बन गया 81, है ना, ये बन गया 4624, और ये बन गया आपका 15000 कुछ, ये बन गया आपका 289, और ये बाकी सब ऐसे रहा। अब यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन का खेल खेल सकते हैं बड़े आराम से। क्यों? ये सब किसी ना किसी का स्क्वायर हैं, ये सब किसी ना किसी का स्क्वायर हैं। अब देखो क्या स्क्वायर है किसी ना किसी का? सर हो भी सकते हैं नहीं, क्योंकि आंसर पॉइंटों में भी है, आंसर पॉइंटों में भी है। और भैया आंसर पॉइंटों में होगा तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो फटाफट जरा सवाल को सोल्व करके आंसर बताएं आप। तो देखते हैं यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है? सर ये 18 का स्क्वायर है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? 18 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? सर ये 9 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर होगा? 68 का।
ये किसका स्क्वायर है सर 125 का, ये किसका स्क्वायर है 17 का, ये 27 का, और ये किसका स्क्वायर है 8 का, और इन सब के ऊपर क्या लग रहा है रूट। तो रूट हटा दो, स्क्वायर हट जाएगा, इन सब स्क्वायर से रूट को हटा दो तो क्या बचेगा सवाल में सर जी 18 गुणा 9 गुणा 68 बटे 125 गुणा 17 गुणा 27 गुणा 8, और भैया जब इससे इसे भाग दोगे ना तो आंसर आएगा 0.024। अब ये भाग देने वालों का काम थोड़ा सा टफ है तो कर लेना अपने आप एक बार, पर समझ लेना कहानी इतनी सी है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये थोड़ा सा पेचीदा मामला करके देखना एक बार, मजा आएगा आप लोगों को। सवाल अच्छे अच्छे मिलेंगे इसी तरह से। आओ आगे की तरफ चलते हैं। अभी तो कारवां शुरू हुआ है आपका, अभी कम से कम कुछ सवाल हम और देखते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो सवाल समझे हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक समझे। हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हमने कुछ बारीकियों को सीखा जो आज से पहले हमने शायद ना सीखी हो, और इस तरह की बारीकी सीखेंगे तो ही काम बनेगा। छोटी मोटी ट्रिक सीख के हम लोग काम नहीं चला सकते, कभी भी याद रखना। पेपर पास नहीं होता ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से पेपर पास होता है। अगली वीडियो मिलेंगे, इससे आगे के क्वेश्चन नंबर 11 से कहानी शुरू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।